नमस्कार दोस्तों, वे टू सक्सेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कोविड-19 के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो कि एम्स जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, न्यू दिल्ली के द्वारा जारी किया गया था। इसमें सारे इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड हैं। इसको आप देखिए और इससे सारे उपाय हैं इसमें, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। यदि आप यह वीडियो में अगर पूरा देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें इसके बारे में पता लग जाएगी। कि कोविड-19 इसका पहला यही है कि सावधान रहें और भयभीत ना हो। भयभीत का मतलब इससे डरें नहीं, इसका सामना करें। कोरोना के मिथकों को दूर करें, सही ज्ञान के जागरूक बनें। खांसी, शिष्टाचार, हाथ की स्वच्छता और व्यक्तिगत देखभाल के नियमों तथा उचित माध्यम से सावधानी संबंधित सही सूचनाएं उचित माध्यम से साझा करें। अब हमारे मन में पहला क्वेश्चन यह आता है कि क्या है कोविड-19? कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है जो हाल ही में खोजे गए एक नए वायरस नोवल कोरोना वायरस के कारण फैलती है। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि यह बीमारी फैलती कैसी है? सबसे बड़ा कारण क्या है इस फैलने का? तो मेन कारण इसका यही है कि जब इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो उसके छींक और लार की बहुत सारी बूंदें हवा में फैल जाती है और यह ज़मीन और आसपास की सतह पर गिर जाती है। यदि कोई अन्य व्यक्ति छींकते या खांसते समय रोगी के पास खड़ा होता है या उन सतहों को छूता है जहां से बूंदें फैली है और उन्हें अपने हाथों से चेहरे, आँखों या मुंहों को छूता है तो वह संक्रामक हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति से 1 मीटर की से कम दूरी के भीतर है तो संक्रमण फैलने की संभावना अधिक होती है। इसलिए हमें कहा जाता है कि हम 1 मीटर दूरी से कम दूरी बना के रखें। उस व्यक्ति का क्या होता है जिनमें इस बीमारी से पीड़ित होता है, तो उस व्यक्ति का अधिकतर व्यक्तियों में 80% में बिना किसी तरह के इलाज के ही वो ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ व्यक्ति 20% से भी कम वो अस्पताल जाकर इलाज करने की इसमें आवश्यकता होती है। इसमें बहुत ही कम व्यक्ति को आईसीयू वगैरह में भर्ती किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग में यह बीमारी फैलती है? क्या यह बीमारी बच्चों में भी होती है? यह जो बीमारी है सभी आयु वर्ग में फैलती है, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या युवक हों। ये घर में बीमारी से पीड़ित अन्य व्यक्ति के माध्यम से बच्चों को भी फैल सकता है। बच्चों में यह संक्रामक आमतौर पर हल्का होता है। बुजुर्ग व्यक्ति एवं ऐसे व्यक्ति जिन्हें पहले से ही उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, हृदय व यकृत संबंधी रोग है, उनमें रोग बहुत ही आसानी से फैल सकता है एवं घात भी सिद्ध होता है। कोरोना अब नेक्स्ट है, कोरोना वायरस किस सतह या किसी वस्तु पर कितने समय जीवित रह सकता है? तो इसका कोई निश्चित अनुमान नहीं है कि कोविड-19 वायरस किस सतह पर कितनी देरी तक जीवित रह सकता है। ये वायरस भी अन्य कोरोना वायरस की तरह होता है। अध्ययन से पता चलता है कि यह कुछ घंटे से कुछ दिनों बचा रह सकता है और यह अवधि समय के आकार, तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करती है। अगर आपको ये लगता है कि कोई जगह संक्रामित है तो उसे साधारण रोगाणुनाशक द्रव्य से साफ कर देना चाहिए और स्वयं एवं औरों को सुरक्षित रखने में सहायता करनी चाहिए। अपने हाथों को अल्कोहल आधारित द्रव्यों से साफ करें या उन्हें साबुन और पानी से धोएं। अपने आँख, मुंह या नाकों को छूने से बचेगी। यही सब तरीके होते हैं जिससे हम कोविड-19 से बच सकते हैं। इसका उद्देश्य दूषित सतह से आपको हाथों और चेहरों, मुंह, आँखों तक संक्रमण को रोकना है। तो अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो उसके क्या सामान्य लक्षण होते हैं? तो इसके लक्षण हैं कि बुखार, गले में खराश, खांसी और सांस की तकलीफ होती है। किसी भी वायरल संक्रमण के लक्षण जैसे सामान्य सर्दी, इन्फ्लुएंजा आदि के समान। अब देखो, यदि किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसे किससे सलाह लेनी चाहिए? तो आप अपने परिवार के चिकित्सक से परामर्श करें। यदि आपको श्वसन तंत्र में संक्रमण के लक्षण हैं और साथ ही निम्न में से कोई भी शंका है: कोरोना वायरस से प्रभावित क्षेत्र का यात्रा इतिहास, कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क का परीक्षण किए जाने और उन्हें कहाँ पर किया जाना चाहिए। यदि आपको कोई लक्षण नहीं है, आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई, यदि आपको पास उपरोक्त में से कोई भी लक्षण है और आप किसी भी कोविड-19 प्रभावित क्षेत्र की यात्रा की है
या आप किसी प्रयोगशाला पुष्टि किए गए सकारात्मक मामलों के संपर्क में हैं तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन या भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा दूरभाष पर कॉल कर सकते हैं। क्या कोरोना वायरस का कोई इलाज है? आज तक कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। कोरोना वायरस के संक्रमण के उपचार में लक्षण के उपचार होते हैं। चूँकि यह एक वायरल संक्रमण है, इसलिए 80% से अधिक मामलों में यह कुछ दिनों के भीतर ठीक हो जाते हैं। यदि उन्हें गंभीर बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हों तो उन्हें अस्पताल ICU में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, क्या कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए इलाज के लिए कोई विशिष्ट दवाइयाँ उपलब्ध है? नहीं, क्योंकि अब तक संक्रमण के लक्षणों के उपचार के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवाई उपलब्ध नहीं है। हालांकि अधिकांश लोग बिना किसी दवा के ठीक हो जाते हैं, जैसे किसी अन्य वायरल बीमारी में होता है। कुछ दवाएं जो अन्य कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए उपयोग की जाती हैं उन्हें बहुत बीमारी रोगियों में आजमाया जा रहा है। मैं अपनी सुरक्षा और अपने परिवार के सदस्यों के लिए सुरक्षा कैसे कर सकता हूँ? आप कुछ साधारण सावधानियाँ बरतकर कोविड-19 संक्रमित होने या फैलने की संभावना को कम कर सकते हैं। जैसे नियमित रूप से और अच्छी तरह से अपने हाथ को अल्कोहल आधारित हाथ से रगड़ कर साफ़ करें या बाहर से आने के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण वाले रोगी को साबुन और पानी से धोएं। अपने आप और किसी से जो खांस रहा है या छींक रहा है कम से कम 1 मीटर 3 फीट की दूरी बनाए रखें। आँख, नाक और मुंह को छूने से बचें। सुनिश्चित करें कि आप और आपके आसपास के लोग अच्छे श्वसन अनुशासन का पालन करें। इसका मतलब है खांसी या छींक आने पर अपने मुड़ी हुई कोहनी और टिश्यू से अपने मुंह को, हाथ और मुंह को और नाक को ढकना। फिर इस्तेमाल किए गए टिश्यू को तुरंत ढके कचरे पात्र में डाल दें। यदि आप अस्वस्थ महसूस करते हैं तो घर पर रहें। यदि आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो चिकित्सा पर ध्यान दें। मास्क किसे पहनना चाहिए? जिन लोगों को कोई लक्षण नहीं है वो मास्क का उपयोग नहीं करते। मेडिकल मास्क का उपयोग स्वस्थ व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जिनके पास कोई लक्षण नहीं है, क्योंकि यह सुरक्षा की झूठी भावना पैदा करता है, जिससे अन्य आवश्यक उपायों की उपेक्षा हो सकती है, जैसे कि हाथ धोना। कब और किसे चिकित्सा मास्क का उपयोग करना चाहिए? स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता के अलावा। जो नीचे में जो दिया हुआ है उसमें इसको यूज किया जाना चाहिए। हैंड सैनिटाइज़र की क्या भूमिका है? तो जब आप कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की देखभाल कर रहे हो तो इन्हें हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग किया जाना चाहिए। सामान्य तौर पर घरों में 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी से हाथ धोने का एक अच्छा विकल्प है। यह हाथ गंदे या मलिन है तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग न करें, लेकिन साबुन और पानी से हाथ धोएं। तो क्या इसके लिए कोई टीका उपलब्ध है? अभी तक कोविड-19 उपचार के लिए कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। देखो दोस्तों, ये बीमारी बहुत ही ख़तरनाक है और मैंने इसके बारे में आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो, ताकि ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सभी को मिल सके। ओके, बाय, सी यू।